अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बने भाई, उत्तर प्रदेश में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन का निर्माण तक नहीं कर पा रही है। संगठन की सूची तक तय नहीं हो रही है और नए अध्यक्ष पिछले 4 महीने से अपना संगठन और अपने साथ काम करने वाले पदाधिकारियों की सूची फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। रोज चर्चा होती है कि आज मंत्रिपरिषद विस्तार होगा, कल होगा, आज संगठन की सूची कब आएगी, कल आएगी, लेकिन ये इंतजार खत्म नहीं हो रहा। बीजेपी के नेताओं में बड़ी बेचैनी है कि आखिर क्या कारण है कि लंबे समय से उधर 2 साल तक और उसके बाद जब से पंकज चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया उसके बाद से संगठन की सूची ही फाइनल नहीं हो रही है। क्या चल रहा है? कोई गड़बड़ है, कोई बात है, या फिर इसमें भी कोई मास्टर कार्ड या मास्टर स्ट्रोक? आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि उनके अध्यक्ष पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी संगठन की लिस्ट कब बाहर करेंगे, संगठन के पदाधिकारियों की सूची कब जारी होगी, प्रदेश के संगठन का निर्माण कब होगा, अनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी कब घोषित होंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में एक अजब से असमंजस की शिकार है। जब भूपेंद्र चौधरी थे तो भी, आज पंकज चौधरी हैं तब भी। संगठन के निर्माण की हरी झंडी भूपेंद्र चौधरी को भी नहीं मिली थी और संगठन के निर्माण की हरी झंडी पिछले 4 महीने से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी को भी लग रहा है नहीं मिल रही। जब तक दिल्ली का ग्रीन सिग्नल नहीं होगा कोई भी अध्यक्ष अपनी सूची जारी नहीं कर सकता। तो क्या कारण है? क्या कोई प्रादेशिक कारण है, कोई राजनीतिक वजह है, कोई एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है, कोई गुटबंदी है, या फिर कोई रणनीति? लेकिन जो कुछ भी है इससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। पार्टी किसी को भी अध्यक्ष बनाए ये उसका विशेषाधिकार है, लेकिन अध्यक्ष को काम करने की पूरी आजादी मिले ये भी हर राजनीतिक दल और उसका कार्यकर्ता चाहता है। भूपेंद्र चौधरी लंबे समय तक बीजेपी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, लेकिन हर बार वो अपनी टीम बनाने में उनको बड़ी समस्याएं आती थी। वो संगठन बनाना तो चाहते थे, लेकिन कोई ना कोई बैरियर, कोई ना कोई व्यवधान, कोई ना कोई समस्या और कोई ना कोई पहल इस चीज के लिए प्रेरित करती थी कि संगठन की वो सूची ना जारी हो। और यही हुआ। 1 साल तक तकरीबन भूपेंद्र चौधरी को इस पसोपेश में रखा गया था कि वो अध्यक्ष हैं, नहीं है, कल हटेंगे, परसों हटेंगे, 2 महीने बाद हटेंगे, 3 महीने बाद हटेंगे, यहाँ के चुनाव के बाद हटेंगे, वहाँ के चुनाव के बाद हटेंगे, इसके बाद हटेंगे, उसके बाद हटेंगे। ये चर्चा चलती ही रही। लिहाजा वो जब तक अपने पद पर रहे 2 साल 2.5 साल वो काम करना मुश्किल रहा उनका। अब पंकज चौधरी आए तो लोगों ने ये माना कि ये तो बहुत केंद्र से काफ़ी इनको ताकत देकर भेजा गया है। और जब उनका आगाज़ हुआ तो बहुत शानदार आगाज़ हुआ, खूब स्वागत सत्कार, और पार्टी ने काफ़ी उनको प्रमोट किया, जिलों के दौरों पर भी वो गए। दिसंबर में उनकी तैनाती हुई थी, अभी अप्रैल खत्म होने जा रहा है, 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन पंकज चौधरी अपने सहयोगियों की सूची फाइनल नहीं कर पा रहे। बीजेपी का संगठन आज भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। पदाधिकारियों को तय नहीं कि किसे क्या काम करना है। चूंकि संगठन का एक स्ट्रक्चर है, पार्टी काडर बेस्ड कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लिहाजा जो जहां है अपना अपना ड्यूटी बाउंड परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन जो ललक, जो मनोबल, जो आत्मविश्वास और जो पद पर रहकर काम करने की क्षमता होती है वो प्रभावित हो रही है। ये बात मैं एक पत्रकार के रूप में नहीं, मैं तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की पीड़ा व्यक्त कर रहा हूं जो वो अपने संगठन से नहीं कह पा रहे। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी असमंजस में हैं। चुनावी वर्ष है, क्योंकि 2027 में कोई चुनाव नहीं है, चुनाव सब 26 में है, 27 के प्रारंभ में तो सिर्फ वोटिंग होनी है।
तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को लेकर इतने उदासीन हो गई है, या फिर इसको कोई रणनीति कहेंगे? तो पंकज चौधरी को अगर बहुत ताकत देकर दिल्ली से भेजा गया था, तो वो फिर अपनी सूची क्यों नहीं बना पा रहे हैं? या दिल्ली में यह तय नहीं हो पा रहा कि किसको पदाधिकारी बनाया जाए और किसको मंत्रिपरिषद में भेजा जाए? या कोई बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी चल रही है कि संगठन और सरकार में कुछ काफ़ी फेरबदल करेंगे, मंत्रियों को लाएंगे, हटाएंगे या संगठन में लाएंगे? पर अब वक्त कितना बचा है? मुश्किल से 7 महीने। कोई मंत्री भी बन लेगा मंत्रिपरिषद विस्तार में, टाइम कहाँ है उसके पास? सिर्फ झंडा लगेगा, लगाने को मिलेगा और गाड़ी मिलेगी। काम का स्कोप बिल्कुल नहीं होगा। तो ना तो मंत्रिपरिषद विस्तार हो पा रहा है, जिसकी चर्चा पिछले कई सालों से चलती है। हर 2 महीने में सिगुफा उड़ता है, आ गया विस्तार, हो गया विस्तार, ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। बनने वाले बेचारे परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके घर तमाम लोग आने लगते हैं और 2-3 दिन बाद जब चर्चा शिथिल होती है तो वही लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। बेचारे बड़े अपमान में गुजर रहे हैं। संगठन की यही सूची है। तो क्या पंकज चौधरी को जिस ताकत के साथ भेजा गया था उसमें कोई रद्दोबदल हुआ है, कोई तब्दीली हुई है, पार्टी की कोई नीतियों में बदलाव है, या बीजेपी का जो मुख्य संगठन है, बीजेपी की जो हाई कमांड लीडरशिप है, वो अन्य चुनावों में, अन्य टास्क में ज़्यादा बिजी है? उत्तर प्रदेश के लिए फिलहाल उसके पास वक्त नहीं है। अब जब बंगाल, तमिलनाडु के चुनाव खत्म होंगे तब फोकस शायद उत्तर प्रदेश आए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि भूपेंद्र चौधरी को हटा के पंकज चौधरी को लाने के बाद संगठन में कोई रफ्तार आई हो, या संगठन नए सिरे से निर्माण हुआ हो, या पदाधिकारियों की सूची आई हो, या सरकार से कोई तालमेल बेहतर हुआ हो, या संगठन का नया निर्माण हुआ हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बीजेपी के कार्यकर्ता परेशान हैं कि आखिर पार्टी चाहती क्या है। और आज चर्चा हम इसी बात की करेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विभाग और निगम के चेयरमैन और उपाध्यक्ष के पद खाली पड़े हुए हैं। कई विभागों के अंदर बहुत सारे जनता के काम लटके हैं, क्योंकि वहाँ पर अध्यक्ष नहीं है, चेयरमैन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में इतनी अधिक गुटबाजी है, इतना अधिक अंतर्कलह है कि वो इन भर्तियों को पूरा नहीं कर पा रही है। बहुत दिन से इनकी तैयारियां चल रही हैं, कितने संघ की बैठकें हुई, कितने बड़े बड़े लोग आए, पर आप एक बता दो उदाहरण कि कहीं पर कुछ कर पाए? न मंत्रिमंडल का विस्तार कर पा रहे हैं, न अपने जो जितने भी पदाधिकारियों को बढ़ाना है प्रदेश में, उसमें भी नहीं बढ़ा पा। प्रदेश अध्यक्ष कितने दिन बाद खोजा, खोजते 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 कितने टार्च की बैटरियां इनकी खत्म हो गई। सारे टार्च की बैटरी सेल खत्म हो गया, तब लास्ट में इनको पुराना व्यक्ति मिला। तो आज हम चर्चा करेंगे कि बंद कमरे में, खुले कमरे में, हर तरह की बैठक। कभी कहा जाता है दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक, फिर कहा जाता है लखनऊ में अब महत्वपूर्ण बैठक होगी, फिर दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने लगती है। लेकिन पता नहीं ये कौन सी सूची है जो अब तक आ नहीं रही है। शायद पेंटागन भी इतने सीक्रेट नहीं रखता जितना उत्तर प्रदेश की बीजेपी। लेकिन पार्टी चाहती क्या है, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सत्यवीर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। और लाल टोपी लगाए आज आपको डॉक्टर MH खान दिख रहे होंगे। तो ये कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं रह गए, इन्होंने पाला बदल लिया है। लाल टोपी ये इंगित करती है कि इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिए। सपा में अब राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। सपा ज्वाइन कर लिया आपने? बिल्कुल ज्वाइन। तो यही तो आपका परिचय करा रहा था। कौशिक जी को कंफ्यूजन हो रहा था, तो मैंने सोचा उनकी क्लैरिटी के लिए आपको बता दूं। और आज हेमंत जी को भी थोड़ा शौक लगा है, तो हेमंत जी को भी बताना चाहता हूं कि हेमंत जी, खान साहब ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। और डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। तो सत्यवीर जी, क्या कारण है कि बीजेपी अपने संगठन की सूची तक नहीं बना पा रही है? कोई तो वजह होगी। मिश्रा जी नमस्कार। आपकी डिबेट के माध्यम से बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरे प्रदेश की जनता इसको सुनेगी। आपने जो कहा कि क्या कारण है, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, और राष्ट्रवादी राजनीतिक दल वाला जो कार्यकर्ता होता है वो किसी प्रकार की अधीर नहीं होता, किसी तरह से कोई उसके मन में विपत्ति या कोई किसी का संशय नहीं होता है।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे पंकज चौधरी, जिस दिन से उनका निर्वाचन हुआ है, प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा, नया जोश पूरी तरह से उभर के आया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनावी वर्ष है 2026 जैसा आपने बताया, 27 के प्रथम महीने में चुनाव होगा, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे मंथन के साथ, पूरे विवेक के आधार पर ऐसे कार्यकर्ताओं को इस चुनावी समर में लाना चाहती है संगठन के माध्यम से। गुप्ता जी, आप ये कहना है कि चूंकि ये राष्ट्रवादी पार्टी है तो इसको पदाधिकारियों की जरूरत नहीं है। नहीं, राष्ट्रवादी पार्टी में कार्यकर्ता का, राष्ट्रवादी पार्टी को कार्यकर्ता या पदाधिकारी की जरूरत नहीं। नहीं मिश्रा जी, जरूरत क्यों नहीं है? बिना कार्यकर्ता के तो राजनीतिक संगठन चल नहीं सकता है। और कार्यकर्ता की अगर सबसे बड़ी अगर कोई फौज है, कोई टीम है, तो भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही वो पंचायत के चुनाव, निगम के चुनाव, विधायक के चुनाव, संसद के चुनाव, सारे चुनाव में कार्यकर्ता निकल पड़ता है। आज कार्यकर्ताओं में उत्साह उमंग है। माननीय योगी अरे जी किस के बात का नेतृत्व में उत्साह है कि संगठन नहीं बन रहा है, इस बात का उत्साह है। ये संगठन न में भूपेन्द्र धीरे-धीरे- चौधरी संगठन बना पाए, न पंकज चौधरी 4 महीने से, और आप कह रहे हैं उत्साह है। मतलब संगठन न बनने से उत्साह आता है। गुप्ता जी, अगर ये फार्मूला है तो मैं तो आपका अभिनंदन करूंगा। नहीं मिश्रा जी, देखिए, हर चीज का मंथन होता है। अभी 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा है। हमारे बहुत से वरिष्ठ नेता वहां पर बंगाल में लगे हुए हैं, तो बंगाल का चुनाव 5 तारीख को पूरा हो जाएगा। गुप्ता तो जी, ये तरह से- कन्विंसिंग बात नहीं, क्योंकि इस देश में हर 3-4 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता है। यूपी का बंगाल से कोई वास्ता नहीं है, बंगाल यूपी का बहुत केरल और महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु से कोई वास्ता नहीं है। मिश्रा जी, और अगर बंगाल बहुत संगठन महत्वपूर्ण बनाना है। ही था तो फिर दिसंबर में आपने पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना दिया, उनको अपनी टीम देखिए- बनाने दीजिए। मिश्रा जी, आपने देखा होगा पिछली बार लोकसभा में माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा था माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री जी से कि आपकी पार्टी नेतृत्व का संगठन नहीं बना पा रही है, तो उन्होंने कहा था माननीय अमित शाह जी ने कि ये राजनीतिक दल हमारा एक एक कार्यकर्ता जोड़ के बनता है, आपकी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। पिताजी ने बना दिया आपको अध्यक्ष, आप बना दिया बेटे को अध्यक्ष। ये व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, ये राजनीतिक संगठन, राष्ट्रवादी संगठन है। तो इसमें ऐसे सोच वाले अच्छा, ये कार्यकर्ता बताओ, को- चुनाव तो इसी साल तैयारी करनी है ना, क्योंकि जनवरी तो फरवरी में हमारे- तो इलेक्शन होने हैं नहीं, और कुछ ही समय अप्रैल में- खत्म हो रहा है। हम क्यों ना पूछे नहीं। कि आप संगठन क्यों नहीं बना पा रहे हो? मिश्रा जी, कार्यकर्ता तो चुनाव के काम में लगा हुआ है। आप मुझे कार्यकर्ता- बताओ, मैंने क्या नाजायज सवाल आपसे पूछा है? नहीं, बिल्कुल जायज है आपका सवाल। बस आपने ये बात कह दी, जायज सवाल है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और इस डिबेट में डॉक्टर एमएच खान, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो खान साहब, क्या कारण है कि बीजेपी अपना संगठन नहीं बना पा रही है, और उनके कोई भी अध्यक्ष हो लिस्ट नहीं दे पाते बेचारे, अपनी टीम नहीं बना पा रहे? जो हाल भूपेंद्र चौधरी का हुआ, हम तो माने थे पंकज चौधरी बड़े ताकतवर हैं। सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल पर आपको प्रणाम करता हूं, आपके सारे पैनलिस्ट को नमस्कार आदाब करता हूं, और आपके करोड़ों दर्शक जो देखते हैं उनको सलाम नमस्कार आदाब करता हूं। हेमंत तिवारी जी को भी प्रणाम करेंगे? हेमंत तिवारी जी को बहुत बहुत प्रणाम, ठीक और स्वीकार कर लें मेरा प्रणाम। जी। ये मुझे- क्यों प्रणाम करना चाहते हैं आप सब? हम इसलिए करना चाहते हैं कि आज आपने मुझे जो इंट्रोड्यूस किया कि लाल टोपी देखिए और लाल टोपी में आए हैं, आज इनका रुतबा बदला हुआ है, इनका चेहरा बदला हुआ है, तो मैं उस चेहरे मैंने को इज्जत से आपका मतलब नहीं, तारुफ वो कराया। हम कहाँ कह रहे हैं, इसलिए मैंने आपको प्रणाम किया, आपके सारे दर्शकों को प्रणाम किया कि मैं आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आपके साथ बैठा हूँ। मुझे समाजवादी पार्टी ने जो दिया है वो बहुत बड़ी चीज दिया अच्छा, है। वो आगे बात कर लेंगे, पहले तो ये बताइए क्या प्रॉब्लम है, टीम क्यों नहीं बन पा रही इनकी? इनकी टीम ये जाना है, इनके वहाँ लड़ाई झगड़ा कितना है, कहाँ? अरे कितनी, आपने देखा नहीं, एक मंत्री जी को विधायक ने बंधक बना लिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कार्रवाई नहीं हुई उस पर कोई। एक मंत्री को एक विधायक ने बंधक बना लिया, और ये कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है देशभक्त पार्टी है। अनुशासित है। अनुशासित पार्टी नहीं, देशभक्त कह रहे हैं, राष्ट्र- आप राष्ट्रवादी पार्टी कह रहे हैं। बाकी क्या राष्ट्र विरोधी पार्टियां हैं? देश की आजादी की लड़ाई में इनके लोग कहां थे? राष्ट्रवादी कैसी पार्टी हो गई है? राष्ट्रद्रोही पार्टी टीम है ये। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? टीम नहीं बना पा रहे, इनके वहां आदमी भी नहीं है, हैं? इनके वहां आदमी ही नहीं है। करोड़ों कार्यकर्ता हैं। कोई कार्यकर्ता होंगे, नेता कोई नहीं है। करोड़ों कार्यकर्ता होंगे, नेता कोई नहीं है, और नेता को संभालने के लिए नेता की जरूरत होती है। अब आप देख लीजिए, मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? पश्चिम बंगाल में हैं।
तो मुख्यमंत्री को थोड़ी संगठन बनाना है, काहे ने बनाना, बिना मर्जी उनको थोड़े बन जाएगा, हैं? बिना मर्जी के उनके नहीं बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। क्या बात कर रहे हो? कि हम बात सही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के मर्जी के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलेगा। और मुख्यमंत्री जी साफ साफ कहते हैं कि हमारे मर्जी के खिलाफ कोई बात करके देख ले, नहीं चलेगा। ये आप लोगों ने पाला बदल लिया क्या कि संगठन के मामले में सरकार का साथ देना? देखिए हमारे वहां मैं अपनी बात कर सकता हूं, उनकी बात वो जाने, उनके पास कुछ है वो नहीं। अब वो जाने वाले हैं 27 में समाजवादी पार्टी की सत्ता आने ऐसा वाली नहीं है, पंकज चौधरी ताकतवर नेता हैं, ताकतवर। 7 बार के सांसद, दूसरी बार के MOS फिनांस मंत्री है राज्य केंद्र में। अपनी कमेटी नहीं बना पा रहे हैं, ताकतवर आप किसको कह रहे हैं सर? जो अपनी कमेटी ना बना पाए वो काहे का ताकतवर? मंत्री पद लिए अरे बैठा आपका है, मामला थोड़ी कि आपको घर में बैठे बना सुनिए लिया। सर, मंत्री पद भी लिए बैठा है, अध्यक्ष पद भी लिए बैठा है, कहीं कुछ काम नहीं है। अरे भाई हमारे वहां देखिए हर रोज एक मीटिंग होती है, कभी बूथ के अध्यक्षों की, कभी जिले के अध्यक्षों की, कभी फ्रंटल संगठन की। माननीय अखिलेश यादव जी डेली एक दिन घर में नहीं बैठ रहे हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ इतिहास ही नहीं पता है देश का। बहुत शुक्रिया किसने आपका। खून मांगा था, किसने खून दिया था, थैंक यू ये भी नहीं पता किसी को। तो लिस्ट तो आ गई तो हैं? संगठन बन गया इनका। तो वैसे जो संगठन गुप्ता नहीं जी बन ने पाएगा। कहा ना, राष्ट्रवादी पार्टी को पदाधिकारी मतलब आवश्यक नहीं है कोई ऐसा। तो राष्ट्रवादी पार्टी बनी रहे, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो फायदा है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी आपका स्वागत। बीजेपी अपना संगठन नहीं बना पा रही, क्या कारण है? पंकज चौधरी की टीम क्यों नहीं बन रही है? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर विरोधों से घिर चुकी है और अब वो अंतर विरोध चिंगारी पड़ने के साथ ही ब्लास्ट कर जाएगा और भाजपा वो 27 में पलायन कर जाएगी। अब अंतर विरोध क्या है? जो सत्ता है, सत्ता में तो तमाम गैर भाजपाई लोग हैं, गैर भाजपाई सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो भाजपा को तो वहाँ सत्ता में कुछ मिला नहीं। संगठन में जो सबसे बड़ी दावेदारी है वो भाजपा के पुत्रों की है, जो बड़े नेताओं के पुत्र हैं। कहीं पंकज सिंह हैं तो कहीं राजवीर सिंह हैं, पूरी एक लिस्ट है। मैं देख रहा था, नीरज त्रिपाठी हैं, राजवीर सिंह हैं, केतकी सिंह MLA भी हैं, संगठन में भी पद चाहिए, अनुराग शर्मा, तमाम पूरी एक ये लिस्ट है। आपके यहाँ अप्लाई कर रहे हैं क्या ये लोग? जी बहुत सुंदर मिश्रा जी, बहुत सुंदर। गुप्ता जी को आज मजा आ रहा है, पूरा आनंद ले रहे हैं गुप्ता जी। और आपको पता नहीं गुप्ता जी, यहाँ डेली ऐसे ही डिबेट होती है। अच्छा, दूसरा अब आप तसल्ली से सुनो सर। दूसरा ब्रजेश जी, और लड़ाई दूसरी भी है। 27 में मुख्यमंत्री कौन होगा, मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, तो सबने धनुष बाण चढ़ाए हुए हैं, एक दूसरे पे दनादन फायरिंग चल रही है। जो आप दिल्ली लखनऊ कर रहे हैं, वो वही फायरिंग चल रही अच्छा, है। आप भी पढ़ते होगे ना कि आज महत्वपूर्ण बैठक हाँ, यहाँ हाँ। है, आज वहाँ है, हाँ। आज बंद कमरे में है, आज RSS ने बुलाया है, हाँ। आज फलाने ने बुलाया है। फिर भी मतलब क्यों नहीं फाइनल हो रहा है? वो इसलिए कि अंतर्द्वंद लड़ेंगे आपस में, अभी लड़ेंगे। आपने देखा जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो लोक भवन के सामने कैसे जूतम पैजार हुआ था केशव मौर्य और योगी जी के उसमें। फिर बाद में जब बन गए तो कैसे केशव मौर्य की नेम प्लेट तोड़ी गई, तो उसके पंकज चौधरी बाद टीम कैसे क्यों नहीं बना प्लास्टिक पा की रहे? कुर्सी जी। पंकज चौधरी टीम क्यों नहीं बना पा? पंकज वो तो चौधरी ताकतवर नेता है भाई। आप किसके हैं, किसके ताकतवर नेता हैं? वो नेता हैं अमित शाह और मोदी के, और योगी यहाँ धनुआ बाण लेके अलग बैठे हुए हैं। ये लड़ाई है ना। अच्छा, ये 27 की फील्डिंग लग रही है और मोदी के बाद वाली फील्डिंग लग रही है। तो इधर RSS जो है कभी मोदी को तो अपनी भी थोड़ा, कोई चिंता है आपको कि बीजेपी की चिंता में घुले जा रहे हो? हमारी कौन सी चिंता, और हम कहाँ खुले जा रहे हैं ब्रजेश जी? हमारा तो संगठन बूथ लेवल तक तैयार बैठा है। अच्छा। हमारा संगठन है प्रदेश का अच्छा, संगठन। बहुत से दर्शकों को नहीं पता, मैं पांडे जी की पोल खोल देता हूँ। जी, ये इनका ऐसे डुअल स्टैंडर्ड वाली पार्टी है, दोहरा चरित्र वाली पार्टी है कांग्रेस, कि जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हुआ, खान साहब, जी सर, सारे लोग यहाँ पैनल में मौजूद हैं, जी सर, कांग्रेस पार्टी का संगठन भंग कर दिया गया था। इस वक्त आज जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष पद है, बाकी आपको सारे अपडेट करूंगा पद इस पर। पार्टी में इस वक्त भंग चल रहे हैं। पार्टी का संगठन तक नहीं बना है, और वो पार्टी बीजेपी से कह रही कि अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो। हमें बताओगे कि अजय राय कब तक हैं, कब तक नहीं? रोज ये चर्चा चलती है।
ब्रजेश जी, जिस पार्टी के पास अपना संगठन तक नहीं है वो बीजेपी को यहाँ गरियाने आई है। ब्रजेश जी, नहीं देखिए, टॉपिक तो आपने रखा, आप जो टॉपिक रखेंगे हमें उस पर बोलना होगा। मैं आपको अपडेट करता हूं। आपने कहा प्रदेश में संगठन नहीं है। नहीं है। आपको याद होगा जब आपने ये देखा तो आपने अगले दिन का पत्र भी देखा होगा माननीय अजय राय जी का। उन्होंने कहा कि जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं जब तक अगली व्यवस्था नहीं होगी वो अपना काम करते रहेंगे। वो लेटर भी तो आपने देखा, पत्र जारी हुआ था नहीं कि प्रदेश अध्यक्ष के अलावा ना, पूरा संगठन भंग है। ठीक है, भंग हुआ, लेकिन अगले दिन भी ये पत्र निकला। लाइए दिखाइए हमारे, अगर वेणुगोपाल की चिट्ठी दिखाइए। नहीं, कमेटी किसकी होती है? नहीं, कमेटी किसकी होती है? अध्यक्ष, कमेटी जो कांग्रेस के अध्यक्ष अपनी टीम न बना पा रहे हो, उनकी पार्टी का प्रवक्ता ये कह रहा है कि पंकज चौधरी अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको कांग्रेस का संगठन बता दूं ब्रजेश जी, सारे निवर्तमान पदाधिकारी अपना कार्यभार संभाल के काम कर रहे हैं। हर जिले में कांग्रेस पार्टी का यही चीज तो पंकज चौधरी भी कह सकते हैं। नहीं, कि भूपेंद्र जी की कमेटी हमारे साथ है। अगर उस वो कमेटी वर्क कर रही हो तो लेटर दिखा दे। मैं तो आपको अजय राय जी का पत्र दिखा दो। अजय राय जी कमेटी अध्यक्ष की होती है, प्रदेश की कमेटी तो वेणुगोपाल ने किया था ना। ठीक है, हमारे हर जिले में जिला अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, हमारे जितने मैं केवल ये कहना चाहता था, जिस बात को हमारे चेयरमैन, जिस बात को हेमंत जी नहीं बताना चाह रहे थे, मैं ये बात बताना चाहता हूं, कांग्रेस का संगठन भी यहाँ भंग पड़ा हुआ है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं निवर्तमान बीजेपी ने काम कर रहे हैं ब्रजेश। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हेमंत तिवारी जी को भी आमंत्रित करूंगा। उसके पहले मैं आपको दिल्ली ले चलता हूँ। डॉक्टर सुनील कौशिक बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। कौशिक जी, हम तो ये समझे थे कि पंकज चौधरी तो आते ही एकदम आईपीएल की स्टाइल में खेलेंगे, T20 स्टाइल में, पर ये तो टेस्ट मैच से ज्यादा लंबा खींच रहा है, टीम ही नहीं बना पा रहे हैं। नहीं ब्रजेश जी, केवल पंकज चौधरी नहीं, पूर्व अध्यक्षों की बात करेंगे तो वो भी तो ऐसे ही नहीं थे। हाँ, भूपेंद्र, तो हम पंकज चौधरी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? नहीं, ये चूंकि वित्त मंत्री भी हैं, कांग्रेस के ताकतवर नेता हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने बोल ही दिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी ज्ञान दे रहे हैं इसमें। मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कैसे छीना गया ये पूरे देश ने नहीं देखा, कैसे वहां संगठन में मारामारी हुई ये पूरे देश ने नहीं देखा, तो वो भी ज्ञान दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह। कांग्रेस ने नहीं देखा राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, कोई पार्टी नहीं बची। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप देखिए, गुजरात में भी आप देखेंगे मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे मंत्रिमंडल बदल दिए गए, कहीं से चू नहीं आई। आप उत्तराखंड में आप देखिए बदला हुआ, आप हर जगह आप देखिए। निश्चित तौर से कोई भी प्रदेश में ऐसी व्यवस्था नहीं चाहता जहां उसको चैलेंज किया जा सके। ये बिल्कुल सत्य बात है, कुछ भी हो मुख्यमंत्री को विश्वास मिल गया जा रहा है। और बार बार दिल्ली और लखनऊ में जो मीटिंगों का लगातार दौर है, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कहीं से आवाज ऐसी उठे कि दूसरे देशों में भी, दूसरे प्रदेशों में भी इसका प्रभाव पड़े। आपने देखा होगा कि राजस्थान में कैसे नेतृत्व चेंज हुआ। सिंधिया मैडम ने चैलेंज अमित शाह जी को कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होगी। अमित शाह को 2015 में राजस्थान जाना पड़ा, उन्होंने तलब मुख्यमंत्री को किया उनकी, मैं दिल्ली नहीं आऊंगी। तो ये पहली चीज है, मैं उत्तर प्रदेश में नहीं देख रहा, और लगभग हर पार्टी में ऐसा ही होता है। तो आपका ये मत है कि उत्तर प्रदेश में कुछ प्रॉब्लम है बीजेपी में? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम नहीं है। मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के कितनी बार चर्चाएं होती हैं, कुछ लोग खुद अपने आप स्वीकार कर लेते थे। पिछली बार भी आपने देखा, जो छोटियां पार्टी थी कि वहां ऊपर से आश्वस्त कर दिया गया, अब अगले महीने मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। अरे मैं तो रोज पढ़ के परेशान हूं, तो मैंने सोचा डिबेट ही करके मामला खत्म करें। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पार्टी इसके लिए, लगभग सब पार्टियों में ऐसा मैं देख रहा हूं, और लगातार यही होता रहा है। कहीं संगठन और सत्ता के बीच का तो ये पंकज चौधरी कर नहीं पा रहे हैं, अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं, या दिल्ली उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है, या फिर सरकार के स्तर पर उनको अभी सहमति नहीं है? देखिए, पंकज चौधरी किससे मीटिंग करेंगे? बार बार बात हो रही है कि संगठन मंत्री ने और प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली में किससे मीटिंग की? नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके, राष्ट्रीय अध्यक्ष को अभी एबीसीडी आती नहीं राजनीति की, किससे जाके मीटिंग कर रहे हैं? बीएल संतोष साहब के जहां 10 मिनट बैठ के चाय पियाएंगे या तांबड़े, तो वो मीटिंग हो गई क्या? कहीं तो ब्लूप्रिंट बना होगा। और दूसरा, पंकज चौधरी अपनी टीम घोषित कर पाएंगे क्या? पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लिस्ट कहां से जारी होगी? उनको तो साइन करने हैं। यहां राष्ट्रीय महामंत्री एक है, वो लगातार, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं कि उनके कमरे में बैठा था तो एक लिस्ट जारी होनी थी, और वो लिस्ट जारी हो गई। हमने कहा लिस्ट कब जारी होगी? बोला अभी टाइम लगेगा।
हमने ट्विटर पढ़ लो, बीजेपी का लिस्ट जारी हो गई। साइन तो आप ही के हैं। तो बड़े कांड तो हो उनके रहे पास कोई जवाब नहीं था उनके पास कोई। जी। तो ये लगभग सब पार्टियों में है। अच्छा, खान साहब बोल रहे थे इनके प्रदेश अध्यक्ष की क्या भूमिका है समाजवादी पार्टी की? समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कभी सूची जारी की है क्या? तो आप ये कहना चाहते हैं सर, एक सेकंड मैं दूंगा समय। तो आप ये सर कहना चाहते हैं सर, एक सेकंड मैं आपको दूंगा समय, अपनी बारी में खूब अच्छे से क्लैरिटी दें। आप पहला राउंड है ना, आपको पता है नियम यहाँ के। हाँ पता है। तो कौशिक जी मतलब दिल्ली अपने जेबी लोगों को बनाना चाहता है, ये मतलब है, ये पंकज चौधरी की टीम नहीं होगी। अच्छा, इससे पूर्व अध्यक्ष क्या थे सर, आप मुझे बताइए। दिल्ली में बैठ के निर्णय हुआ, और दिल्ली में बैठ के निर्णय के आप देखिए, एक उपचुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ, वो भी हार गई, उन्हीं के क्षेत्र में हुआ जी। और तब से कवायद लगाते रहे कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाना। बहुत शुक्रिया कौशिक जी, सर कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं हेमंत तिवारी जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही ख्यातिलब्ध, अनुभवी और जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। हेमंत जी बहुत स्वागत आपका। तो ये सर 5 महीने से पंकज चौधरी भी अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं, तो ना भूपेंद्र चौधरी बना पा रहे थे, ना ये बना पा रहे हैं। सर प्रॉब्लम क्या, अब किसको अध्यक्ष बनाया जाए तो वो अपनी टीम बना ले? ऐसा क्या मामला फंसा हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए, अध्यक्ष अपनी स्वविवेक से ही पूरी पार्टी नहीं चलाता है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जी, उसमें अनेक तरीके के पदाधिकारी हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं जहां से फीडबैक, राय मशविरा लिया जाता है। लेकिन यह सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 9 साल से यहाँ सत्ता में है और साल 2014 से पूरे देश में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में उसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है। सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है, बड़ा पैराफर्नेलिया है, इलेक्शंस की बड़ी अलग किस्म की प्लानिंग है, उसने अपने आप को प्रूव किया है। पर उत्तर प्रदेश में आज की तिथि में स्थितियां अलग हैं। हम लोग इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, वजह पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा दबाव और तनाव में है। उसके कई कारण हैं। एक तो परिणाम बहुत बुरे रहे, इतने बुरे रहे कि उत्तर प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में कमाऊ पूत समझा जाता था कि दूसरे स्टेट्स में जो उसको डेफिसिट होगी उसकी भरपाई यूपी से होगी, लेकिन यूपी से इतनी चोट लगी कि उतनी ही चोट से अकेले दम पे पूर्ण बहुमत से रह गए दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी। तो चोट बड़ी थी, पहली बात। दूसरी बात, कई वर्ग, मैं कोर इशू पे आना चाहता हूं हेमंत जी। कोर इशू ये है कि पंकज चौधरी अपनी टीम क्यों नहीं बना पा रहे? क्या उनमें ताकत की कमी है? क्या बैकअप की कमी है? दिल्ली ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा? मुख्यमंत्री की तरफ से सहमति नहीं है? प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, यहाँ 2 चीजें एक साथ चल रही हैं ब्रजेश जी, इसको समझिए। और आपने मेंशन किया बाकायदा अपने शुरुआती उद्बोधन में कि यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार। देखिए, चुनाव 2027 है, भाजपा बहुत बड़े दबाव में है, उसको जाति क्षेत्र का संतुलन बनाना है। जाति खास तौर से पंकज चौधरी कुर्मी जात से आते हैं, लेकिन कुर्मी जात सबसे ज्यादा नाराज है और कुर्मी वोटों के लिए भाजपा को आउटसोर्सिंग पर रहना पड़ता है। निषादों के एक अच्छे खासे वर्ग में नाराजगी है। ये कौन से शब्द आउटसोर्सिंग से डॉक्टर संजय आउटसोर्सिंग पर कुर्मी का? अपना दल तो आउटसोर्सिंग का ही तो है भारतीय जनता पार्टी ठीक है, मान लिया, समझ। जिस पार्टी में सुनते जाइएगा, स्वतंत्र देव सिंह और पंकज चौधरी जैसे बड़े कुर्मी नेता हों, उस पार्टी को कुर्मी वोटों के लिए अपना दल की आउटसोर्सिंग पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो अच्छा, पासी वोट नाराज हैं, अपर कास्ट में नाराजगी, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी चुनौती। तो अब चूंकि मंत्रिमंडल में भी बदलाव होना है, एक मैसेजिंग के लिए, और संगठन में भी जाना है। और आप देखिएगा, संगठन में 40% लोग हटेंगे और उनकी
पूर्ति जो होगी वो जो मंत्रिमंडल से हटाए अरे जाएंगे 40 नहीं, मैं उनसे कहता हूँ होगी। 50-60 तो ये हटा ऐसा दो, permutation का पर meditation संगठन की टीम तो बना दो। किसमें से हटेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये शिथिलता है। दो शिथिलता तो पंकज चौधरी को कौन रोक रहा है? लखनऊ से कोई बैरियर है या दिल्ली का बैरियर है? अरे साहब, पंकज चौधरी अपने मन के थोड़े ही हैं जो आप चाहेंगे बना देंगे। क्यों भारतीय भैया, जनता अध्यक्ष पार्टी को में नहीं पावर चलता होती है। और ऐसा नहीं, गुटबाजी भी होती है। पावर तो बहुत होती है, लेकिन अभी बता रहे थे सुनील ने कि महामंत्री के दस्तखत से वो जारी हो गया, महामंत्री को पता ही नहीं। यहाँ बड़ी दिक्कतें हैं, बहुत सी चीजें तय होनी है जो फंसी हुई हैं। और सुनिएगा, ये शिथिलता अभी जो चल रही है संगठन मंत्रिमंडल विस्तार में, दूसरी बड़ी शिथिलता जो 2024 में जब उनको लाया गया था पंकज चौधरी को, तब ये कहा गया था उसको पावर्ड बाय दिल्ली, बैकअप बाय दिल्ली, और दिल्ली से पूरी ताकत और अधिकार देकर भेजा जा रहा है, और 5 महीने से आप लिस्ट नहीं दे रहे हो सर। ऐसा है, जब नया इंकम्बेंट आता है तो उसके स्वागत की बड़ी तैयारी होती है, बड़े बड़े अंदाजे लगाए जाते हैं, बहुत बड़ा। आप भूल गए क्या AK शर्मा जी? AK शर्मा जब ब्यूरोक्रेसी से VRS ले करके उत्तर प्रदेश आए तो कितने बड़े बड़े दावे, कितने बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री पद के लिए ग्रूम किए जाएंगे, डिप्टी CM बनेंगे। आज किस स्थिति में हैं 2 विभाग। तो ऐसी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में जानिएगा, जब पार्टी बड़ी होती है तो एक जगह के अनेक दावेदार होते हैं। थैंक यू सर। लेकिन सब आपके डिबेट का खाली एक सूत्र वाक्य, एकमात्र वाक्य बता रहा हूं अंत में जी, थैंक यू सर, कि ये जो मंत्रियों को हटना है, ठीक ठाक मंत्रियों को हटना है जी, और मंत्रियों को हटा करके सड़क पर नहीं ला दोगे आप। मंत्रियों को संगठन में कैसे एडजस्ट करना है, संगठन में कौन महामंत्री उपाध्यक्ष मतलब बनता जो है, वहां नहीं ये परफॉर्म मैटर कर नहीं पाए उनसे करता। कहा जाएगा चलो यहाँ लेकिन परफॉर्म करो। उनको कैसे। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल लेडीज कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए कि ये पंकज चौधरी अपनी नई टीम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? तब तो सब लोग कहते थे कि भूपेंद्र चौधरी अपनी टीम नहीं बना पा रहे हैं, चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अब 5 महीने से तो मैं देख रहा हूँ, 5वां महीना लग गया है, पंकज चौधरी तो टीम बना नहीं पा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी में डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन के बीच में जो डिब्बे हैं ये सब आपस में भड़बड़ा रहे हैं। कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर भाग रहा है। बीजेपी अपने नेताओं को भी देती है, लेकिन बड़ा तरसा के देती है कोई चीज़। इतना आसानी से दे तो फिर बीजेपी कहाँ है? और आप ये भी जान लीजिए कि जो कांग्रेस को रोग लगा था वही रोग बीजेपी को भी लगा है उत्तर प्रदेश में। जिनके फैसले दिल्ली से होंगे वहाँ पर गुटबाजी होगी, फिर वहाँ टांग खिंचाई होगी, वहाँ फैसले नहीं होते हैं। हर बार दिल्ली मीटिंग होती है, दिल्ली के नेता लखनऊ आते हैं, मीटिंग करते हैं, रिजल्ट नहीं निकलता है, 0 रह जाता है। और मुझे उम्मीद इस बात की कतई नहीं कि सरकार किसी मंत्री को हटा पाएगी। 8 महीने की सरकार बची है, एक एक मंत्री 10-10 साल से हैं, उनको हटा पाना इतना आसान नहीं है। पंकज चौधरी को 5वां महीना शुरू हो गया है अध्यक्ष बने, और जब तक फैसले की नौबत आती है तब तक कोई देवता नाराज हो जाता है। यहाँ देखिए, देवता बहुत होते हैं राष्ट्रीय पार्टियों में, उनको मनाना, उनके जितने गण हैं उनको साधना आसान नहीं है किसी के लिए, क्योंकि सब बड़े और दिग्गज नेता हैं। अच्छा, अक्टूबर 2024 में भूपेंद्र चौधरी कार्यकाल खत्म हो गया था, और दिसंबर 25 में आए नए वाले चौधरी पंकज जी। 1.25 साल तक असमंजस में रहे पार्टी कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए, 1.25 साल नया अध्यक्ष चुनने में लगा था। तो फिर अब आप सोच लीजिए कि मंत्री बनाना, आयोग बनाना, सरकार में लाना, संगठन में लाना, सब खाली है। ऐसे चलेगा। 8 महीने की सरकार और बची है। अब नंगा नहाए का और निचोड़े का और कुछ भी बनाए दो। अब खाली बस ये है कि एक सम्मान लोगों को मिल जाएगा, उनके नाम के आगे लिख जाएगा। इससे ज़्यादा उम्मीद कुछ है नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियों में गुटबाजी हावी होती है, फैसले देर से होते हैं, और सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, नाराज भी नहीं कर सकते, इसलिए चीज़ों को लटकाया जाता है।
आयोग खाली है सरकार में, निगम के पद खाली हैं, वहां भी तो नहीं हो रहा है तो ये 5 साल से खाली ही तो रह गए जी। 5 साल से खाली ही तो है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अब 8 महीने बचे हैं, तो अब 8 महीने में सरकार में कोई जाकर क्या कर लेगा। एक गाना आया था पिक्चर में ब्रजेश जी बहुत पहले कि दिल मेरा घबराए और देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, तो देर वही ना हो- हाल है। हाँ, देर ना हो जाए कहीं, क्योंकि देर चल रहा है ऑलरेडी। भाजपा की गाड़ी लेट है, और लेट इस दृष्टिकोण से है कि एक तरफ एक चौधरी को हटाकर दूसरे चौधरी को लाया गया कि भाई अब आपको छूट दी जा रही, आप काम करके दिखाओ, लेकिन आज तक वो मॉडल नहीं आ पाया। भूपेंद्र चौधरी तो अध्यक्ष पद से हटने के बाद सोचे थे मंत्री बनेंगे, लेकिन आज तक मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हुआ। उनके हिस्से में केवल इंतजार है, और कहते नहीं कि इंतहा हो गई इंतजार की, और आई ना कुछ खबर मंत्री पद के यार की। इस मामले में कांग्रेस से सीखना चाहिए, उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया है। ब्रजेश जी, इस मामले में समाजवादी पार्टी भी बीजेपी के सामने एक बड़ी मुसीबत बन गई है। अखिलेश यादव ने अपने तमाम फ्रंटल संगठनों में ओबीसी जाति के लोगों को बड़े बड़े ओहदे देने शुरू कर दिए हैं। महिला सभा है और विभिन्न संगठन है, देखिए, चाहे कुर्मी समाज के लोग हों, चाहे राजभर समाज के लोग हों। ये भाजपा को इस पर सतर्क हो जाना चाहिए। वो रोज संगठन सौंप रहे हैं, तो आपके संगठन के निर्माण में क्यों देरी हो रही है? इससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। और अब ये कह रहे हैं बंगाल चुनाव, जिस देश में हरदम चुनाव होते हैं, हरदम को, अच्छा दिल्ली वाले भाई व्यस्त रहते हैं, जब तक सोचते आओ मीटिंग करे बैठे तब तक कहीं चुनाव का ऐलान हो जाता है। यूपी की नीयत तो यही बनी हुई है। अब बीजेपी अध्यक्ष बदलती है, लेकिन नीचे बदलाव नहीं कर पाई है, और इसके वजह से उसको तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जातिगत समीकरण में उलझे हुए लोगों के लिए जी, आप चाहे जितनी डिबेट करा लें, वो जल्दी फैसले नहीं कर पाएंगे। आप इस कविता को सुनिए और आनंद लीजिए कि वादों का निभाना बाकी है, औरों को मनाना बाकी है, अपना भी समझना बाकी है, उनका भी समझना बाकी है। सबको पता है हम उनके हैं, बस उनको बताना बाकी है। और फूल कमल के खिल तो गए, मुस्कान का खिलना भी बाकी है। अरे खान साहब लाल टोपी पहन लिए, देखा कि नहीं देखा आपने? खान साहब को कह रहे हैं कि पूरा जीवन जहाँ दिया वहाँ से अब इस टोपी में उनको फील ज़्यादा अच्छा आ रहा है। नीला रंग उनके लिए जो था वो सूट नहीं कर रहा था, कह रहे थे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। सत्यवीर गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, पूरी डिबेट के पहले राउंड में तो ये बात निकल के आ रही है, आपने अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन उसको अपनी टीम चुनने की ताकत नहीं दी और न सहूलियत दी। देखिए मिश्रा जी, अभी मैं पूरी डिबेट सुन रहा था। ये हमारे सुनील कौशिक जी हमारे फैजाबाद के ही हैं, बड़े भाई साहब हैं, उनका विश्लेषण सुनने में बड़ा आनंद आया। दूसरा, हेमंत तिवारी जी का भी विषय बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ताओं के माध्यम से संगठन का पर्व चल रहा है। पूरे प्रदेश में हमारे मंडलों के अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, जिला के अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई, अब क्षेत्र के अध्यक्षों का कार्यक्रम शुरू हो रहा है। जैसे क्षेत्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, उसके बाद हमारी प्रदेश की संगठन की टीम बनना अच्छा, इतना मंडल बनेगा, जिला, महानगर, क्षेत्रीय, दिसंबर तक तो बना ही लोगे सर, चुनाव तक? नहीं 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 विदेश जी, शीघ्र। अब तो जो चूंकि बंगाल का चुनाव हो गया, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व तो पूरी तरह से खाली हो गया। अब 4 तारीख और 5 तारीख से पूरी तरह से उम्मीद हमें ये है कार्यकर्ताओं को कि प्रदेश का संगठन हमको पूरा अच्छा मिलेगा,
चूंकि हम 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये पूरी तरह से संकल्प है कि 2017 से भी अच्छा बड़ा लक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश में मिले। अरे तो भाई उसके लिए संगठन की टीम बनानी पड़ती है। तो उसका आप मतलब चल रहा है मिश्रा जी। आप सबने ऐसे ठेल ठाल के कमरे में। अच्छा, जो मौजूदा भी अभी पदाधिकारी जो भूपेंद्र जी की टीम में था, अब वो बेचारा असमंजस में कि पता नहीं हम उनकी टीम में हैं पंकज जी के कि नहीं है, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, सब असमंजस में है, सब कंफ्यूजन। इससे जानते क्या होता है गुप्ता जी, राजनीति में मैदान की लड़ाई होती है, मैदान पर लड़ने की, जमीन पर। आप लोग तो जमीन की कार्यकर्ता हैं, मनोबल पर प्रभाव पड़ता है, आप मानिए या ना मानिए। मिश्रा जी मान रहे हैं, अभी हम आपकी डिबेट में सुन रहे हैं, खान साहब की नीली टोपी से लाल टोपी हो गई। अब ये इनको उम्मीद है कि अखिलेश जी सरकार में आ जाएंगे। हमें देख रहे थे, हमारे कांग्रेस का आपने कहा था भी कि कोई संगठन है ही नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर उस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पूरी तरह से संघनिष्ठ। मैं आपकी सब बात मान लिया, पर मुझे केवल इतना बता दो कि पंकज चौधरी टीम क्यों नहीं बना पा रहे, बात खत्म। अरे हमारी टीम तो प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, हम तो उनकी टीम के कार्यकर्ता हैं, टीम तो जल्दी बन जाएगी। और टीम से हमें अभी तो कोई भी हमारे बड़े नेता है वो सब लगे हुए हैं, जहां जहां उनके कार्यक्रम लगने हैं। अभी नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम चल रहे थे, उससे अरे मैं कार्यक्रम नहीं पूछ रहा, कौशिक जी ये जानना चाहते हैं कि किसी और की साइन सही, लेकिन लिस्ट तो जारी कर दो। कौशिक जी को तो मेरा प्रणाम, हमारे बड़े भाई साहब फिरोजाबाद के ही है मिश्रा जी। कौशिक जी अब आप तो यहाँ पर भाईचारा निभा रहे हो, आप सही बात नहीं बता रहे। बिल्कुल, हमारा प्रदेश का संगठन बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया आपका गुप्ता जी, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर एमएच खान, आप अपने घर की तरफ देखिए, बीजेपी के पास तो काडर बेस्ड पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी है, इनको कौन सी जरूरत है पदाधिकारियों की। नहीं मिश्रा जी, अभी कौशिक जी जो बता रहे थे, शायद वीरेंद्र सिंह जी को नहीं सुन पाइए, शायद तिवारी जी को नहीं सुन पाइए। क्या 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 संगठन में तैयारियां हमारे वहाँ हो रही हैं, रोज अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। 37 MP जीत के हमारे गए हैं, 111 MLA हमारे जीत के आए हैं। कौशिक जी को ख्वाब नहीं आ रहा है क्या, दिखाई नहीं दे रहा कौशिक जी को? 255 विधायक जीत के आए बीजेपी के, अगर आपके 111 जीते हैं, हमारे 111 जीते हैं, तो ये बता देना सबको कंडम कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ हो नहीं रहा। अभी वीरेंद्र सिंह जी ने कहा, नेशनल हेड है इस भारत समाचार के, उन्होंने कहा रोज बैकवर्ड क्लास के लोगों को, मुस्लिम क्लास के लोगों को, सारे लोगों को बनाया जा रहा है, संगठन तैयार किया जा रहा है। और हमारे आपके बीच में कौशिक जी प्लीज वेट कर, मैं आऊंगा आपके पास। कौशिक जी प्लीज वेट। बोला था मैं, हाँ आप बोलो, एक पक्षी मत बनिए, आप बोलो पत्रकार खान साहब, आप गुस्सा क्यों करते हो? नहीं गुस्सा करेंगे, गलत बात करेंगे, आप बोलो सर, आराम से बात करें। देखिए हमारे वहाँ हर शहर के अध्यक्ष की सरकार आने वाली जिम्मेदारी है, प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग लेते गुप्ता हैं। जी कह रहे हैं आपकी सरकार नहीं आएगी। हमारी सरकार आएगी गुप्ता जी, तमाशा आप देखिएगा, आपके सामने ही हमारी सरकार आएगी। माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और फिरोजाबाद जिनका घर गिराया हो, और ये दोनों लोग फिरोजाबाद के लगाया हो, जिनके घर में आग लगाया हो, जिनको नाजायज तरीके से बंद किए हो, सबका हिसाब किताब लिया जाएगा। धमका रहे हो आप? धमका नहीं रहे, आप धमकी दे रहे हो? न्याय दे रहे हैं, न्याय देंगे, हम उनको न्याय देंगे। आप गुप्ता जी को धमकी दे रहे हो नाजायज तरीके से? आप बताइए ना, फैजाबाद में जो वो खान साहब थे, उनका घर गिरा दिया गया अयोध्या में, और उसके बाद उसके क्या किया, क्या नाम है, बाबा जी का बुलडोजर तो याद कीजिए आप। हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि निर्दोष है। पंकज चौधरी टीम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, इनके घर में लड़ाई झगड़ा है, अब ये कौशिक जी जैसे पहुंच जाए वहां तो हो सकता है बन जाए। आप कौशिक जी को बीजेपी में क्यों भेजना चाहते हो? बीजेपी में नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं ये। अच्छा, इनके समझ में नहीं आ रहा है, बहुत शुक्रिया। कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या बोल अच्छा, रहे एक हैं। काम करता हूं, मैं कौशिक जी को पहले बुला लेता हूं। थैंक यू, वीरेंद्र सिंह जी, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ भाई कौशिक जी, आप इनको जवाब दें सर। थैंक यू सर। सर अब मान लो, आप आज मान लो बात, आप तो हमेशा डिबेट में आओगे। ओके कौशिक जी, गो अहेड, बोलिए। खान साहब, मैंने प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत की बात की, प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ी है, प्रदेश अध्यक्ष बहुत बड़ी है, मीटिंग ले रहे हैं सर, सुन लो, आप संयम निश्चित करो। मैं आपसे निवेदन करता हूँ खान साहब, क्या बात कर रहे हैं खान साहब, आप हमारी पार्टी के बारे में कुछ जानते भी बोल दिया आपने, समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ जानते भी हैं, कुछ नहीं पता आपको। अच्छा डिबेट चलाने दो खान साहब। ओके बोलिए। खान साहब, गुप्ता जी बीच में नहीं सर, आता हूँ जितनी समाजवादी पार्टी के बारे में आप नहीं जानते सुनो 2 मिनट फिर जवाब दो। समाजवादी पार्टी के बारे में आप इतना नहीं जानते होंगे जितना मैं जानता हूं।
बिल्कुल नहीं जानते सर एक सेकंड रुक जाओ। मैं बता रहा हूं आपको, नहीं कह रहे हैं। सुन लो आपके पूरी प्रदेश बात, अध्यक्ष फिर की जवाब हैसियत दीजिए। नहीं है, आपके टाइम दूंगा प्रदेश आपको, अध्यक्ष की वायदा। हैसियत नहीं है अखिलेश जी के अलावा वो लिस्ट जारी कर दें। हमें मन सुनाइए ये सब कहानियां। आप भी मत और सुनाइए आप ही कहानियां। देखिए, आप आप एक सुनिए, तरफा आप मत सुनिए ना। बोलिए, अरे एक तरफा मत सुनिए, बोलिए सर, आप। रुक जाओ आप। आप अरे एक तरफा सर, मत रुक बोलिए। जाओ, आप किसी अरे पार्टी सुनिए के- ना पहले। हम उत्तर अरे प्रदेश सुनिए। की सबसे बड़ी पार्टी अरे है, सुनिए देश की खान साहब। आप तीसरी सुन नंबर तो लो की मेरी पार्टी है। बात। आप हमारे मैं पार्टी आपसे को- पर्सनली कह रहा हूँ, आप रुक जाओ, मैं टाइम दूंगा आपको। अरे ये कितनी अब गलत हो गया बातें कर रहे हैं आप। अब उनको बोलते कहाँ से आए हैं? जब आप बोलने नहीं दोगे तो बात कहाँ से आएगी? कहाँ से आए हैं? आप ये समाजवादी पार्टी बीच के में खिलाफ इस सिर्फ तरह बोल रहे से हैं। इंटरफेयर सर जी, मैं आपसे समाजवादी रिक्वेस्ट, पार्टी के खिलाफ आप समय बोल रहे हैं। बर्बाद कर रहे हो मेरा। मैं आप और गलत मैं आप ये गलत सुनने कर को रहे तैयार नहीं हो। हूं। मैं आपका माइक बंद कर दूंगा, फिर बुरा लगेगा। बंद कर दीजिए आप सर, सर मैं शांत हो नहीं जाइए, सुनूंगा। आप शांत हो जाइए। अब बोलिए कौशिक जी। ब्रजेश जी, जब समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के घमासान चल रहा था, तब यही अब कब की खान बात साहब कर क्या रहे हैं कहते ये? थे टीवी पे बैठ एक करके? बार सेंटेंस कंप्लीट होने सुन दो। लीजिए ना। मुंह मत पकड़ो किसी का, आप बोलने दो। कौशिक जी बोलिए। मैंने भाजपा के बारे में भी कहा, कांग्रेस के बारे में भी कहा, आपके बारे में भी मैंने कहा, ठीक है कि नहीं? दूसरी बात, जो क्षेत्रीय दल हैं उसकी जानकारी सब लोगों को नहीं है, कैसे अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और अध्यक्ष की हैसियत के। अच्छा सर छोड़ो, ये बताओ कि पंकज चौधरी क्यों नहीं बना पा रहे हैं, ये आपने डिकोड किया, कारण क्या है? कौशिक जी। ओके, वीडियो कनेक्टिविटी लग रहा है टूट गई है। ओके, उमाशंकर पांडे जी, आपको क्या लगता है कि पंकज चौधरी क्यों नहीं टीम बना पा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, मैंने पहले ही कहा या तो आपने कुछ सीख दे दी नहीं चल रहा मैं। आपसी कौशिक जी प्लीज वेट सर, हम आगे बढ़ चुके हैं जी। देखिए, आपसी लड़ाई है उनकी, और ये लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश में समाप्त करके मानेगी। और मैं और बताऊं, उत्तर प्रदेश की जनता ये नहीं देख रही कि उनका संगठन बना नहीं बना, मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की जनता अब 2027 के चुनाव का इंतजार कर रही है। चुनाव आए और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करे। अभी एक सर्वे आया, आज ही आया, एक प्रतिष्ठित अखबार ने एक सर्वे निकाला जिसमें 88% भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनाव हार रहे हैं। आपने भी ये सर्वे जरूर देखा होगा। तो स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से त्रस्त है। जबरदस्ती संगठन क्यों नहीं बन पा रहा है? नहीं, संगठन कैसे बन जाएगा जब कोई प्रॉब्लम है? हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम है? जब अब आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ एक आग लगी विकासनगर लखनऊ में, किसने लगवाई थी वो आग? कौन नहीं जानता किसने लगवाई? और जमीन के धंधों में भारतीय जनता पार्टी के लोग सब शामिल तो हो गए। उसका बीजेपी के मैं संगठन हाँ से क्या बता रहा ताल्लुक हूं है? क्यों, क्योंकि अब सब चली चला के बेला में ब्रजेश जी लूट खसूट में लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी लूज तो आपके यहाँ कौन सी चला चली की बेला है कि आप और संगठन ही नहीं बना पा रहे हो? नहीं, जो बाकी हमारे यहाँ तो है, या तो फाइनल डिपार्चर हो गया। ब्रजेश जी, जो बाकी है थोड़ा बहुत वो ये है कि मलाई में जब गैर भाजपाई सब बैठे हैं, भाजपा काडर की पार्टी है, काडर की पार्टी, काडर को कहां रखा आपने? आप बता दीजिए। आपका उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भाजपा का काडर है, उप मुख्यमंत्री भाजपा का काडर है, तमाम बात वो पार्टी कह रही है गैर भाजपाई है। अच्छा, कांग्रेस के काडर, वो जो एक सेकंड काडर है, सुनो। आपने तो उसको कुछ दिया नहीं। सर, सुनने की क्षमता विकसित करो। जी। राजीव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किस पार्टी से आए हैं, क्या आप बताएंगे या मैं दर्शकों को बता दूं? आप अरे वो 20 इनकी साल पार्टी के अध्यक्ष बीजेपी से हैं। नहीं 20 साल से वो कांग्रेस पार्टी थैंक में यू है। सर। 20 आए तो वहीं साल, से हैं। वो अलग बात है। आए 20 तो वहीं से साल- हैं। 20 साल से कोई कांग्रेस आप सर पार्टी ये में कोई हो। ये नहीं, कोई 20 साल ठप्पा ही नहीं रह गया। ब्रजेश जी 20 साल हेमंत से तिवारी कांग्रेस जी, पार्टी जी में। जी जी ओके, हेमंत तिवारी जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी, तो क्या आपको लगता है कि अब तो कुछ उम्मीद जगी होगी कि शायद पंकज चौधरी अब अपनी टीम बना लें? अरे आ जाओ, अरे आ जाओ। देखिए ब्रजेश जी, ये सामान्य स्थितियां नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी। जब आप लंबे समय तक चैंपियन होते हैं और आप हैट्रिक के लिए जाना चाहते हैं और आपके सामने इतने बड़े चैलेंजेस होते हैं, दबाव होते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त पॉलिटिकली दबाव में है। 2027 के विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत अगर आप देखें तो 2024 के जो परिणाम हैं, ध्यान रखिएगा जी, 2024 के जो परिणाम हैं उसकी अनुगूंज अभी कम नहीं हुई है। 2024 में जो चोट अखिलेश यादव ने दी उस पर लगातार अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। मैं जो जमीन की बात बता रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता है कि पिछले 12 सालों में जी इतने ज्यादा दबाव में कभी रही होगी।
जितनी बड़ी चुनौती उसके सामने 2027 है, इसलिए अच्छा, अभी हमारे गुप्ता जी कह रहे थे कि ये मास्टर स्ट्रोक टाइप की कोई चीज है कि अचानक से लिस्ट आएगी और सपा वाले एकदम बेहोश, कांग्रेस तो पहले से ही सुसुप्ता अवस्था में है। देखिए, हैट्रिक बनेगी योगी बाबा जी की। सपा पे सोचने महाराज की जी के जरूरत काम नहीं, इस इतने वक्त सराहने हैं, कहने के अरे महाराज जी की कोई बात नहीं हो रही, अरे गुप्ता जी आप सुनिए ज्यादा महाराज अजीब जी, रहे हैं। आप सुन लें, फिरोजाबाद वालों ने तो आज क्रांति कर रखी, थोड़ा शांत हो जाओ भैया। ओके, बोलिए तिवारी जी। हेलो तिवारी जी बोलिए। ऐसा है, देखिए बहुत गंभीर विषय है, कोई सामान्य बात नहीं है। अखिलेश यादव का जो पेनिट्रेशन था पॉलिटिकल 2024 के इलेक्शन में, उसकी धार कम नहीं हुई है और उन्हीं कास्ट को वो लगातार फोकस कर रहे हैं। ओबीसी में पकड़ बढ़ाई है, बीजेपी की पकड़ ओबीसी में कमजोर हुई है। पासी वोट बड़ी चिंता का विषय है, जो एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी हुआ करते थे। ये सारी स्थितियां ऐसी हैं कि एक पॉजिटिव मैसेजिंग करना है, चाहे मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए, चाहे संगठन में रिप्रेजेंटेशन के जरिए। खाली दिक्कतें फंसी हुई है। एक बात बता रहा हूं कि मंत्रिमंडल से कुछ लोगों को शिफ्ट होना है संगठन में, संगठन से कुछ लोगों को, ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों को, 2-3 लोगों को संभवतः जाना है मंत्रि परिषद में जी। तो ऐसी सूरत में ये विलंब है, लेकिन ये विलंब भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत तलब है, उसकी परेशानियां बढ़ेंगी। क्योंकि एक बार फिर कह रहा हूं आखिर में कि भारतीय जनता पार्टी जो 2 बार से चैंपियन है, पिछले 12 साल से उत्तर प्रदेश। बहुत शुक्रिया। कौशिक जी कनेक्ट हो गए हमारे साथ वापस। कौशिक जी, तो मैं ये मानूं कि शीघ्र टीम ला पाएंगे पंकज चौधरी, या फिर दिल्ली के ग्रीन सिग्नल का वेट करना पड़ेगा? कौशिक जी 20 सेकंड। नहीं, देखो, दिल्ली के ग्रीन सिग्नल के साथ साथ ब्रजेश जी, मुख्यमंत्री को भी विश्वास में लेना पड़ेगा। और ये लगातार जो मीटिंगें हो रही हैं, चाहे मुख्यमंत्री के आवास पे हो या तावड़े साहब कई बार लखनऊ गए हैं, बीएल संतोष साहब की भी मुलाकात हुई है, मोहन भागवत जी से जो उनकी कई बार मुलाकात हुई है। साइडलाइन आप मुख्यमंत्री जी को नहीं कर सकते। तो सर, ऐसी कौन सी सीक्रेट सूची है कि सहमति नहीं बन पा रही, मुख्यमंत्री को विश्वास में नहीं ले पा रहे हैं? ऐसा क्या अविश्वास का काम हो गया है? नहीं, अब देखिए, दूसरी का सत्ता और संगठन का बड़ा रोल रहता है। सत्ता या संगठन के खिलाफ खड़ा हो जाए या संगठन सत्ता के बीच सामंजस्य नहीं हो तो बहुत दिनों तक आप सत्ता में नहीं रह सकते। तो सत्ता और संगठन का सामंजस्य बनाने का केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं 5 साल में तो मुझे कोई ऐसा तालमेल दिखा नहीं, 4 सालों में। प्रदेश जी, कुछ नाम ऐसे हैं जहां मुझे लग रहा है कि अड़ंगा लगा होगा निश्चित तौर से। बहुत शुक्रिया, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि एक सारगर्भित राजनीतिक परिचर्चा में आप सबने शिरकत की और अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको प्रियव्रत दीक्षित बताएंगे कि मिर्जापुर में आज एक बड़ा कांड हो गया। रात में 1 दुल्हन 4 दूल्हे, शादी हुई, चारों भाग लिए। अंत में क्या हुआ आप ये वीडियो में देखिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।